नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी जयपुर से है और कांग्रेस के प्रवक्ता है और एक सोशल वर्कर भी है और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये जयपुर से। और कल्याण जी बहुत ही एक्टिव मेंबर भी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं। कल्याण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर। कल्याण जी थैंक यू आपका सर। सीधा सवाल ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो बर्बादी की तरफ जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में एक क्लिप आती है रील्स के नाम से। रील्स इतनी भद्दी भद्दी बन रही है उसमें कि जितने भी यंगस्टर्स हैं 18 साल से लेके 40 साल तक, ये सब उस रील्स को देखते हैं। सर्वे ये कहता है कि 93% ऑफ द पीपल्स आर सीइंग दीज रील्स, और इसी को रील्स को देख के वो अपने जहन में उतारते हैं और उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या यही सभ्यता रहेगी भारत की? ये जो फॉरेन की सभ्यता है वो इंडिया में आ रही है और इंडियंस इसको समझ नहीं रहे हैं। फॉरेन लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं रील्स बना बना के। इसके ऊपर आपका क्या विचार है कल्याण जी? रील्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि जो आदमी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बिजनेस बना लिया है इन लोगों ने। और वो आज की जनरेशन को इस तरह के प्रलोभन देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे। और हर कोई आदमी अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में रील्स बनाने लगा है। और वो रील्स ऐसी भक्ति रीलें हैं जिनको देख देख के आदमी अपने आप को शर्म महसूस करे या हमारी संस्कृति को खत्म करे। तो इस तरह की रील्स बन रही है। तो ये कि लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं और जवान भी है। तो तीनों चारों जनरेशन जिसे कहते हैं कि बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों के भूत सवार है। सोशल मीडिया ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहा है जहाँ पर यह है कि एक बुजुर्ग आदमी भी अपनी रील बना के डाल रहा है और वो चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, मेरे को इतने पैसे मिलने लग जाएंगे, मेरे को लोग बाग टीवी पे देखेंगे। तो ये चीजें क्या है कि आने वाले टाइम के लिए और खासतौर से इंडिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाली चीजें हैं। इसलिए कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है आइडेंटिफाई करके बंद कर देने चाहिए जो फेक है, या बच्चों से ये कि रील बनाने के नाम पर और उनको पॉपुलर करने के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। कुछ बच्चों को जो कि थोड़ा वो मोटिवेटेड करने के नाम पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ खोले जा रहे हैं कि आपको जो है डिजिटल क्रिएटर बना देंगे और आप इस तरह का करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। तो बेरोजगार आदमी फिर इस तरह के लुटा के पैसे देके और फिर जब घर पे आता है तो वो डिप्रेशन में रहता है। जब वो डिप्रेशन में जाता है तो माँ बाप के लिए भी खतरनाक है और खुद के लिए भी खतरनाक है। तो ये रील बनाना और बनना जो है इसका लिमिट में किया जाना चाहिए और जो रील वाले प्लेटफॉर्म है उनको आइडेंटिफाई करके और उनके प्रति कुछ नियम कानून या अकॉर्डिंग टू लॉ उनको सिस्टमेटिक ढंग से चलाना चाहिए ताकि लोग अवेयरनेस रह सके कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है और कौन सा प्लेटफॉर्म गलत है, और गलत लोगों के हाथ में न फंसे और न अपना आर्थिक विरोध करवाए न लुटे। जी जी कल्याण जी, रील्स तो पॉजिटिव भी बन सकती हैं, नेगेटिव रील्स बनाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले जो टिकटॉक बनती थी उस पर एक्शन लिया। टिकटॉक अब बंद हो गई है। अब टिकटॉक का एक दूसरा रूप ही आ गया है, ये उसको आप कह सकते हैं रील्स, लेकिन ये शॉर्ट रील्स हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव रील्स बनाओ ना, जिससे पॉजिटिव रील्स बनाएंगे तो हमारे देश का कल्याण होगा। नेगेटिव रील्स बनाने से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलती है। तो रील्स को क्या एकदम से बैन ही कर दें तो कैसा रहेगा? केवल पॉजिटिव, जो नेगेटिव लोग नेगेटिव रील्स बना रहे हैं उसको अपलोड ही ना होने दे, या फेसबुक ना अपलोड होने दे, सोशल मीडिया उसको डिलीट मार दे, उसको आईडी को डिलीट मार दे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए कि नहीं? जी, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक इसकी टेरिटरी बनानी चाहिए कि कौन सी रील्स जो है किस तरह से आप प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं या कर सकते हैं।
क्योंकि लोगों की चॉइस होती है कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा देखें, और जी ज्यादा जी से ज्यादा पाने के चक्कर में वो लोग बाग उसको भद्दी रील बनाना चालू कर देते हैं, या इस तरह की रील करेक्ट। बनाते हैं जो लोग बाग ज्यादा देखते हैं। और सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, सोशल मीडिया को जी पाबंद करना चाहिए कि आप जी 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 ये प्लेटफॉर्म रखेंगे तो इस तरह की रील नहीं बनाएंगे, या रील जी जी बनाएंगे जी तो उसमें ये notification हो, एक जी 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 बाउंडेशन हो, और एक इस तरह का जी जी सिस्टम हो कि जी उसमें जी रील अपलोड हो तो किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो, और जी 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 सांस्कृतिक रील अगर बनाई जाए या जी हमारे संस्कृति से रिलेटेड रील बनाई जाए तो और भी जी जी बढ़िया है, ताकि लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले और पॉपुलैरिटी भी जी मिले, और साथ साथ में जी जी आर्थिक लाभ भी हो। तो जी जो जी लोग जी बाग जो अब बनाते हैं वो यही सोचकर बनाते हैं कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि जी जितने ज्यादा उनको लाइक्स मिलेंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे, और जितने ज्यादा उनके व्यूअर्स होंगे, उतना ही उनको प्रॉफिट होता है। और यही एक क्राइटेरिया है, इसीलिए वो भद्दी रील बनाना या इस तरह की रील बनाते हैं जिसमें मजाकिया हो, या भद्दे मजाक हो, या अश्लीलता हो। तो ये चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैन करनी चाहिए, और जो भी रील बनाने वाला आदमी है उसको इन चीजों का पता होना चाहिए कि ये चीजें अगर हम अपलोड करेंगे तो हमारे को पनिश भी हो सकता है, या हमारे को जेल भी हो सकती है, ताकि लोगों में थोड़ा डर रहे और वो वही रील अपलोड करे जो सोशल मीडिया पे उसके दायरे में आती हो या उन नियमों के अंतर्गत आती हो। बाकी की रीलें जो है अपलोड नहीं होनी चाहिए। ओवर टू यू सर। सर ये रील्स बनाने में फेसबुक का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि फेसबुक को इससे पैसे मिलते हैं, या सोशल मीडिया को इससे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। और जितनी भी इसमें कमाई होती है 75% सोशल मीडिया में जाती है और 25% वो बनाने वाले के पास आती है। तो सोशल मीडिया तो इसको बैन नहीं होने देगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो चाहता है जितना भद्दे से भद्दा रील बनेगा उनको उतना फायदा है, क्योंकि मानसिकता वो पहचान चुका है कि किस बिल्कुल मानसिकता के कितने लोग हैं। वही देख के उसने अपलोडिंग के सिस्टम्स को ही चेंज कर दिया है, और बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं। और आजकल छोटे से लेके बड़े से लेके सबके हाथों में एंड्रॉयड फोन है, और एंड्रॉयड फोन का एक बटन दबने से कुछ ना कुछ उस पर आलशीशा भी आ जाती है। यानी न्यूडिसिटी उसके अंदर बहुत भरी हुई है सोशल मीडिया पे, और न्यूडिसिटी को अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे वाले आने की जनरेशन जो है वो और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी, जिससे कि देश में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। और क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा यही कारण है एक, क्योंकि लोगों के पास इस समय बेरोजगार हैं, 99% लोग बेरोजगार हैं जिनके पास रोजी नहीं है। वो टिकटॉक, वो अपने बिल्कुल रील्स बनाते हैं और रील्स बना के प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को। तो अगर उनको टाइम ही, अगर आप नहीं दोगे, उनको नौकरी दोगे, तो रील्स बनाने का उनके पास टाइम ही नहीं होगा। और जब रील्स बनाने का टाइम नहीं होगा तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप उसको एकदम रील बनाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, और वो रील बना भी नहीं सकते। तो इस बिल्कुल तरह सर। से सब लोगों को नौकरियां दे, छोटा मोटा रोजगार दें, ताकि ये रील्स बनना बंद हो जाए। इस पे आपका क्या विचार है कल्याण जी? देखिए, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, और करेक्ट। जब आदमी को नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता है, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज करता है या इस तरह का सोशल प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश करता है। और जी मैंने तो आज ये देखा है कि पूरा का पूरा परिवार, जिसमें यह है कि फादर से लेके और आपके पोते पोती तक, बेटे बेटी तक, आपके वाइफ और सिस्टर तक, सारे के सारे रील्स बनाने में मशगूल है, और सारे के सारे चाहते हैं कि हम रील बनाकर पॉपुलर हो जाएं और पैसे बहुत ज्यादा मिलने लग जाए, क्योंकि जी जी तो प्लेटफॉर्म और पॉपुलैरिटी दोनों चीजें ऐसी है जो फेसबुक और गूगल उनको प्रोवाइड कर रही है। और जी गूगल को जो नेट चलता है उससे बेनिफिट है कि कितना नेट आदमी कंज्यूम कर रहा है और कितना टाइम वो एंड्रॉइड फोन पे दे रहा है। हर आदमी के पास में एंड्रॉइड फोन है और हर आदमी नेट यूज कर रहा है, तो ये नेट कंपनियों को भी इससे फायदा है। इसलिए ये गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, गवर्नमेंट को इन पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ कंपनियां हैं जैसे ये प्लेटफॉर्म्स है या नेट कंपनीज है या ये चार्जेस जो है कंपनी है,
ये लोग बाग अपने फायदे के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुमराह कर रही है और ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रही है, जो देश के लिए खतरनाक है। धीरे धीरे करके हमारी एक जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। इंडिया में रिलेशन मस्ट है, क्योंकि इंडियन लोग बागों की मेंटलिटी या कल्चर इस तरह का है कि वो सिस्टर को सिस्टर समझते हैं, मदर को मदर समझते हैं, और एक इंटरनल एक भावना से जुड़े रहते हैं। जो एक उनकी आस्था होती है कि पिताजी के प्रति उनकी आस्था क्या है, माँ के प्रति आस्था क्या है, सिस्टर के प्रति आस्था क्या है, और अपनी फ्रेंड्स के प्रति आस्था क्या है। तो एक मेंटलिटी है, इस थ्रू चेंज हो रही है। अब इसमें यह है कि सोशल मीडिया पे जाता है और इस तरह की रील्स बनती है, तो उसमें एक जो गैप है, एक दायरा है, एक रेस्पेक्ट है और आंखों का डर है, वो खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे वो आदमी वही करता है जिसको आदमी ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करे। माँ बेटे रिलेशन में इस तरह के सोशल मीडिया पे ऐसे इस तरह के रील्स जो है अपलोड करते हैं, जिनको देख के आदमी शर्माता है, जिनको देख नहीं सकता है। और जब दूसरे लोग बाग देखते हैं तो उसका इफेक्ट यह पड़ता है कि वो दूसरा घर भी खराब होता है। जिसने देखा उसका घर खराब है, जिसने बनाया उसका घर खराब है। और कमाई सोशल मीडिया पे या इनकी कंपनीज को फेसबुक और इनको जा रही है। तो जिस तरह से इन्होंने पहले एक अर्धनग्न या न्यूड पिक्चर को बैन किया है और उस पर कुछ बंदिश लगाई है, उसी तरह से बाकी रील्स पे भी बंदिश लगानी चाहिए और इस तरह के सॉफ्टवेयर अपलोड करने चाहिए। इनको ये है कि पहले जांच करे, देखे, अगर वो सॉफ्टवेयर में अगर अपलोड करने लायक रील है तो उसको अपलोड करे, अदरवाइज उसको वहीं पे डिलीट कर दे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सबक मिल सके और लोग इस तरह के रील नहीं बनाए। आज भी जिस तरह से देखिए, आप अगर कोई पोस्ट भी अगर डायरेक्ट आप लिख के करते हैं तो उसमें गूगल आपसे पूछता है या फेसबुक आपसे पूछती है कि ये फेसबुक ये पोस्ट जो है ना आपकी दिक्कत है या इस पोस्ट में जो है ना इस तरह के कंटेंट्स हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं क्या? तो जैसे ही आदमी को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है या मैं फंसता जा रहा हूँ, तो वो ना करके उस पोस्ट को डिलीट कर देता है। तो इसी तरह से लोग धीरे धीरे करके उन पोस्टों को डिलीट कर देंगे या उन पोस्टों के प्रति उस तरह का हो जाएगा, बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर अपलोड नहीं होगी तो बनेगी नहीं। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि गवर्नमेंट को इसको एक प्रॉपर तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि और हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो एक भावनाएं हैं कि पिताजी के प्रति रेस्पेक्ट है, माताजी के प्रति रेस्पेक्ट है, सिस्टर के प्रति रेस्पेक्ट है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर उनके प्रति जो रेस्पेक्ट है और जो एक हमारा कल्चर है वो अगर खत्म हो गया तो इंडियन कल्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इंडियन कल्चर का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि हम सनातनी लोग बाग हैं और हमारे को शुरू से सिखाया जाता है कि माँ बाप का रेस्पेक्ट करे, अपने परिवार का रेस्पेक्ट करे, अपनी सिस्टर का रेस्पेक्ट करे, अपने बुजुर्ग आदमी हैं या बुजुर्ग आदमी है उनका रेस्पेक्ट करे। और ये सोशल मीडिया धीरे धीरे करके खत्म करता चला जा रहा है और हमारे यहाँ एक जो गैप है वो खत्म होता चला जा रहा है। हमारी एक आंखों की शर्म है वो खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि हमारा कल्चर वो कल्चर है कि अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा मिलता है तो हम उसके चरण छूकर उसका आशीर्वाद देते हैं, उसका चरण छूकर आशीर्वाद देते हैं और वो भी हमको उसी तरह से आशीर्वाद देता है कि हमारी प्रोग्रेस हो, भले के लिए वो आशीर्वाद देता है। तो वो ये सोशल मीडिया इन चीजों को खत्म करता जा रहा है और मैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी कह सकते हो आप इसको कि हमारे इंडियन को या हमारे इंडियन जो हमारे साथ कल्याण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं, जो दंडी स्वामी जी हैं। दंडी स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी आज हमारा कार्यक्रम चल रहा था, ये जो सोशल मीडिया पे जो भद्दी रील्स बना रहे हैं लोग, उस रील्स के माध्यम से यंग लोग जो है बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कोई कदम उठा नहीं रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंच नहीं रही है और सोशल मीडिया जो है हमारे लोगों को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है और हमारे देश में गंदगी फैला रही है। उसके बारे में आप कुछ विचार डालें स्वामी जी।
जी स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही स्वामी जी, आपका माइक बंद है स्वामी जी, माइक, आपका माइक बंद है, माइक खोलें आप। हाँ जी, अब बोले, माइक फिर बंद हो गया। हाँ, अब बोले, फिर बंद है आपका माइक, आपका माइक बंद है, ऑडियो खोलें आप। हाँ, अब बोले, फिर बंद हो गया। जी जी, बोले बोले जी जी नारायण, बोले। आवाज आ रही है? हाँ अब आ बोलिए रहे बोलिए सर। महाराज जी, बोलिए 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 बोलिए। जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए आप। हाँ जी जी। जी बोलिए। आज का विषय है कि मतलब मोबाइल पे जो इस प्रकार की मूवियाँ बनती हैं, इस प्रकार के कुछ जी 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 फिल्में बनाए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, फिल्माए जा रहे हैं, उससे क्या है कि अश्लील आज हमारी अश्लील जो अश्लील। अश्लील जो फिल्में दिखाई जा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जी जो जी है, जी जी जी, मेरे को ये बर्बाद हो लगता है रही। कि जैसे अभी मैं श्रीमान जी का भी परिचय तो नहीं जानता हूँ, उन्होंने सही कहा कि ये कोई षड्यंत्र हो कल्याण सकता जी है। हैं। जी जी इसमें लगता है कि चंद पैसों के लालच में कुछ लोग कमाई करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब अपने तन को भूल गए, संस्कृति को भूल गए, सभ्यता को भूल गए जी और जी संस्कारों को भूल गए, उसको लांग रहे हैं। जी जी तो इस प्रकार की अभद्र अभद्र जो चित्र दिए जा रहे हैं, उसमें दर्शाए जाते हैं, वास्तव में वो आने वाली पीढ़ी को जो है मतलब संस्कृति और सभ्यता से विकलांग करने का षड्यंत्र है जी 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 और जी। सोची समझी महाराज जी, हम साजिश आपसे है। ये पूछना चाहते हैं कि जी महाराज जी, ये सोशल मीडिया को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है जी सनातन धर्म को तो प्रमोट नहीं कर रहा है, किसी जी और भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। ये केवल यही चीजें प्रमोट करता है जो कि जी फॉरेन से आई हुई हैं, और फॉरेन जी जी कल्चर को ही इंडिया के कल्चर में प्रमोट कर रहा है। इसके बारे जी में आप कुछ प्रकाश डालें। हाँ, ये बात सही है कि वो विदेश से जो लोग इस तरह की संस्कृति को प्रचार प्रसार यहाँ बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, वो भी जी एक जी, सोची समझी साजिश हो सकती है उन लोगों की। बिल्कुल सही है, क्योंकि सही कह रहे हैं आप। वो यहाँ भारत में इस तरह कर रहे हैं कि वहाँ के जो युवा है, ताकि वो अपने देश और राष्ट्र के हित में सोच न सके, बल्कि वो एक वासनाओं के पुजारी बन जाए। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। हाँ जी, और जब वो इस कल्चर, इस संस्कृति में उलझ जाएंगे तो आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी अच्छा कुछ सोचेगा, उसके अच्छे सोचने की क्षमता शक्ति समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, और जी जी इस तरह जो है, ये भी जो कुछ बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये सब जो ये चैनल जो ऐसे दिखाते हैं, तो उन पर बैन तो सरकार को लगाना चाहिए। बिल्कुल माननीय जी प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल। जी जी जी। कि कल्याण जो जी, इस तरह आपसे मैं जी ये पूछना, कल्याण जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आचार्य जी ने जो अभी बोला है उससे आप सहमत है क्या? कल्याण जी, आवाज आवाज नहीं कल्याण आई, जी, आवाज एक नहीं बार आ दोबारा। रही। हाँ, एक बार कल्याण दोबारा जी, रिपीट महाराज जी ने करें। बोला है कि जो अश्लीलता ये फैला रहे हैं फॉरेन वाले, वो हमारे कल्चर जी को डुबा रहे हैं। प्लस वो हमारे जो यंग लोग हैं उनको ये चाहते हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और ये कुछ सोच ना सकें और अपने देश के लिए नेगेटिव नेगेटिव सोचे। इसके बारे में जी। बोला है अभी साहब ने। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप सहमत हैं इस पे? महाराज जी की बात से आचार्य सहमत जी हैं? को जी आचार्य जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं 1% की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा कल्चर है जो दूसरे लोग बाग इसको फॉलो करते हैं, मगर हम लोग बाग, इंडिया में बैठे हुए लोग बाग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हमारे कल्चर में कभी कोई फादर्स डे नहीं होता है, कभी कोई मदर्स डे नहीं होता है। हमारा 365 मदर्स डे और फादर्स डे होता है, क्योंकि हमारे जी कल्चर में बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, बड़े होके तो माँ बाप का आशीर्वाद ले। और ये जी वेस्टर्न कल्चर वाले हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि साल में एक बार फादर्स डे मनाओ, साल में एक बार मदर्स डे मनाओ, वैलेंटाइन डे मनाओ। तो ये चीजें, वैलेंटाइन डे हमारे रक्षाबंधन से रिलेटेड है। रक्षाबंधन की नकल करके उन लोगों ने इसको भी बिगाड़ दिया है। हमारे बहन भाई जी का रिश्ता जो है, वैलेंटाइन डे, वैन
बहन का मतलब होता है बहुत अच्छे से वैलेंटाइन, बहुत अफित्र और बहुत घनिष्ठता से जुड़े, तो वो वैलेंटाइन डे जी होता है। अगर इन्होंने वेस्टर्न कल्चर ने उसी को लेकर एक बॉयफ्रेंड से रिलेटेड उन लोगों के साथ में इसको जोड़ दिया, क्योंकि उसको मिसगाइड कर दिया, हम लोग बात उसको सुधारना नहीं चाहते। और ये जितना ज्यादा पॉपुलर है, जितना ज्यादा लोग आज के बच्चे जानते हैं, वो शायद हमारे रक्षाबंधन के बारे में नहीं जानता, हमारे पेरेंट्स के बारे में नहीं जानता, माँ बाप के आशीर्वाद के बारे में नहीं जानता है। इसलिए भी हम लोगों की आवश्यकता है कि हम लोग अपने बच्चों को वो शिक्षाएं दें जो हमारे को विरासत में मिली हुई है, कि माँ बाप का जी आशीर्वाद जी लेना और बहन को बहन समझना। क्योंकि ये जो फादर्स डे और मदर्स डे और वैलेंटाइन डे मनवाते हैं और केक कटवाते हैं, ये जी सारा का सारा पैसा विदेशों में जाता है। क्योंकि जी आपको जी यहाँ पर मिलता है, उसको 25% मिलता है और 75% विदेश में जाता है। क्योंकि यहाँ की लोकल ये वेबसाइट है नहीं, इंडियन वेबसाइट है नहीं, सारे के सारे उसके मालिक जो है गवर्नमेंट है या विदेशी है, तो हमारा जी पैसा जी उनके पास में जाता है और वो इसको जी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए हम लोगों को लालच देते हैं, गिफ्ट देते जी हैं, जी कई तरह के एड देते हैं। तो ये सारे जी के जी सारे गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट उनसे टैक्स वसूल करती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह का पैसा जो हमारा वेस्ट हो रहा है, विदेश में जा रहा है जी और हमारी जनरेशन बिगड़ रही है, तो वो नहीं बिगड़े और गवर्नमेंट इसके प्रति कुछ न कुछ नए नियम कानून या जी कुछ जी इस तरह के बदलाव बनाए, जिससे एक तो जी हमारी जी संस्कृति भी नहीं बिगड़े, जी जी हमारे बच्चे नहीं बिगड़े और हमारी संस्कृति यथावत बनी रहे और आगे जी प्रोग्रेस जी हो। इसी में जी जी आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि जी संत समाज जो है इसको विरोध कर सकता है, इसके प्रति एक ज्ञापन दे सकता है और लोगों को जागृत कर सकता है। तो संत जी समाज जी की ऑडियंस ज्यादा है, इससे जी लोग बाग ज्यादा प्रभावित है और इनके कथन पर 100% लोग बाग विश्वास करते हैं। इसलिए ये जी गवर्नमेंट पे अगर प्रेशर डाले और जनता को बताए ये फादर्स डे, मदर्स डे और वैलेंटाइन डे और ये बर्थडे ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति को कुचलने का और एक षड्यंत्र है। लिहाजा इसको बंद जी जी करें। अपने जन्मदिन पर गाय को बांटे, जन्मदिन पर ये कि आप बच्चों को मिठाई बांटे, जन्मदिन पर आप शिक्षा से रिलेटेड स्कूल में जाए, शिक्षित जो छोटे बच्चे हैं उनको पुस्तकें दें, अच्छी पुस्तकें वितरित करें, किसी गरीब आदमी की मदद करें, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा बनिस्बत इसके जी कि जी आप ये दोबारा फोड़ के और केक काट के रुपये लगाते हैं, रुपये परचेज करते हैं और एक जी जी अच्छी एक सैरेमनी करते हैं, उसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। तो ये जी जी सिस्टम धीरे धीरे करके ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। मैंने इसको बंद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और लोगों को सिखाया जाए। ओवर टू यू सर। जी 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 सर। ब्रह्मदत्त जी, मैं आपसे ये पूछना जी चाहता हूँ ब्रह्मदत्त जी, जी आपसे ये पूछना जी चाहता हूँ कि आजकल का युवा जो है पैर जी छूने जी के लिए कभी भी झुकता नहीं है, अगर वो झुकेगा तो पूरा पैर जी नहीं छूता है, घुटने तक ही छू के उठ हाँ जाता है। घुटने ये सभ्यता जी जी उनको फॉरेन से दिखाई दे रही है और फॉरेन की तरह वो कल्चर अपनाने के लिए है। तो इस जी तरह जी से क्या हमारे युवा को किस तरह से ट्रीट किया जाए ताकि हमारा युवा पूरी पिछली जिंदगी में चला जाए और वहां जिस तरह हम गुरुओं का सम्मान करते थे उसी तरह ये नई युवा पीढ़ी भी गुरुओं का सम्मान करना चालू करे, गुरु को गुरु समझे और गुरु का आशीर्वाद लिए बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए जैसा कहा गया है। इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। जी हमारे भारतीय सभ्यता और जी हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति सनातन में बहुत प्राचीन पद्धति है और लाखों वर्ष से है। जी तो हमारे जो संस्कृति है उन्होंने कहा कि ये केक काटने वाली संस्कृति वैलेंटाइन जी डे जो मनाते हैं इसका कारण है क्योंकि पश्चिमी कल्चर की तरफ ज्यादा झुकाव हम लोगों का है। हो गया। उसका हाँ उसका कारण है वो इसलिए है कि हम कुछ स्वार्थ हमारा अधिकतर हो गया, स्वार्थ के कारण हम लोग जो है
इस प्रकार की संस्कृति को जल्दी से जो है वो उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं और उन्मुख हो जी, जाते जी। हैं। तो इसलिए हमारी जी, जी। भारतीय संस्कृति ये होनी चाहिए कि जिस दिन परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो साल में कम से कम 4-5 यानी 4-5 जन्मदिन तो पड़ेंगे, सभी के पड़ते होंगे। तो उस जी। जन्म पर्व पर सभी को जो है केक काटने के बजाय एक पौधा उनके नाम से कहीं पर भी लगाना चाहिए, जी, जी। ताकि पर्यावरण भी शुद्ध हो, प्रकृति और प्रकृति से प्रकृति को भी मदद मिले और प्रकृति फिर हमारी मदद करती है। हम जी, अगर जी। प्रकृति के प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो फिर प्रकृति जो है विनाशता की ओर ले जाती है। तो जी। इसलिए और ये मोमबत्ती की जो संस्कृति है, मोमबत्ती जला करके फिर बुझाना यानी जीवन में अंधकारमय जीवन को जो है उसकी शुभकामनाएं करना, ये जो है कुछ ऐसा प्रतीत होता है। जो लोग केक काट के फिर मोमबत्ती बुझा करके फिर और खुशियां मना रहे हैं। हमारे सनातन जी। में संस्कृति में दीपक को बुझाना अपशकुन माना गया है, जलती हुई ज्योति को जी, बुझाना जी, जी। अपशकुन है। बहुत सही। जी, इसलिए जी। इसलिए इसलिए ये अपशकुन जो है हमारे देश की कल्चर पर, संस्कृति पर, हमारे वातावरण पर, हमारे वाइब्रेशन पर पड़ता है और उसका वाइब्रेशन उसी जी। तरह का होता है। दूसरा, मोमबत्ती तो जो है प्रदूषण का कारण है। मोमबत्ती का जो धुआं है वो फेफड़ों के लिए बड़ा हानिकारक है। जी, जी। वो जी। उसका जो जब हम मुंह से उसको बुझाते हैं तो उसका जो धुआं है, उसका जो भाप वाष्पन है वो हमारे मुंह के अंदर फेफड़ों में चला जाता है, उससे भी हमको खुद क्षति पहुंचती है। तो जी, जी, हमने जी। स्वास्थ्य की हानि की है, संस्कृति की भी हानि की है साथ साथ, और दूसरा जी, जो है जी। अपशकुन पैदा किया है। तीनों प्रकार के अपशकुन हुए हैं। तो हम ऐसा काम न करें, बल्कि अच्छा बढ़िया सा देसी घी का और बादाम वगैरह डाल के, किशमिश डाल के बढ़िया हलवा बना के, हलवा का केक बना के उसको भी तो काट सकते हैं। जी, जी, जी। तो कोई जरूरी नहीं है। अब केक में बता रहे हैं कि उसमें कृत्रिम कृत्रिम माखन बना करके और जो ऐसा, और हम बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े चाव से खाते हैं फिर। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं, हानिकारक है। और जी, जी। ऐसा उत्सव हम मनाते हैं कि जिससे हम अपने जीवन खुद हमारा लील जाता है, समाप्त हो जाता है। जी, तो जी, जी। हमारी बिल्कुल संस्कृति नहीं है ये। हमारी संस्कृति ये थी कि मुंह मीठा करते थे, दही और शक्कर को मिला करके उसका मुंह मीठा करते हैं, उसको मंगल मानते हैं। जी, जी। तो ये मंगल प्रथाएं जो है समाप्त होती जा रहे हैं और पश्चिम कल्चर की जो सभ्यताएं बढ़ती जा रहे हैं। और पश्चिम बढ़ती जा कल्चर रही की जितनी सभ्यताएं हैं वो वातावरण को प्रदूषित ही करने वाली है। कोई भी जो है वातावरण जी, शुद्ध जी। नहीं करते। जी, जी, देख लो, जी। आज प्लास्टिक की हर चीजें हो गई, प्लास्टिक का हर वस्तु हो गई, हर बर्तन हो गया। और तो इसकी प्लास्टिक की जितनी उष्मा गर्मी होती है, जो इसकी हीट होती है, इसकी हीट से भी तापमान बढ़ रहा है आज। जी, जी, जी। जी। जो जी। जितना ये कचरा आसपास पड़ा हुआ है प्लास्टिक के, ये जब ये तपन होती है, आप एक बोतल को जो है थोड़ा धूप में रखेंगे और पानी रखेंगे, तो एक ने बताया था कि कार में रखी हुई थी, एकदम से लेंस बन गया और उसमें आग लग गई। जी, जी, जी। इतना जी। भयंकर, मतलब उससे खतरा है। प्लास्टिक का प्रयोग करने से भी हमें हानिकारक है। ये लोग तो प्लास्टिक के उससे तो मुंह में पानी, उसको पीना ही नहीं चाहिए उसे भी। जी, जी, जी। अभी जी। देखो, हम बाजार गए थे, हमने कहीं जल नहीं पिया। जब अपने आश्रम में अभी आया हूँ तो जल अभी ग्रहण किया हूँ आके। जी, जी, जी। तो जी, जी। हमको स्वयं को चलना है अपनी संस्कृति पर। जी, और जी, जी। हमको ऐसा बढ़ना है कि हमको देखकर औरों को प्रेरणा मिले। प्रेरणा मिले। जी, जी। तो जी जी। तो स्वामी जी, आपका बहुत इसलिए बहुत जो है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद हमारे चैनल में आए, शिक्षा जय दी जय आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जय बहुत जय बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी जय मच। जय टाइम हमारे पास जय इतना ही था। जय थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक जय यू। भारत।